नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल की शेप। मैंने हम लोगों को अपने पिछले वीडियो में VSEPR थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला था VSEPR थ्योरी के बारे में कि आखिर हम VSEPR जो थ्योरी है उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जानने के लिए। तो यहाँ हम उसी थ्योरी का यूज़ करते हुए अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप पता करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो अमोनिया मतलब NH3 का जो केंद्रीय परमाणु है, मतलब जो सेंट्रल एटम, उसका केंद्रीय परमाणु जो है वो N मतलब नाइट्रोजन है। तो उसका हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो अगर हम इसे ऑर्बिटल में रख के देखें इस इलेक्ट्रॉन को, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1, 2py1 में 1 और 2pz1 में भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इससे ये प्रूफ होता है कि N जो N परमाणु है, मतलब जो N एटम है, उसके बाह्यतम कोश में p ऑर्बिटल के अर्धपूरित है और 3 कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है, जब हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो हमें ये पता चला कि इसके जो है वो p ऑर्बिटल में 3 अर्धपूरित ऑर्बिटल है, मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। कहने का मतलब है कि हर ऑर्बिटल के हर पार्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड या अर्धपूरित ऑर्बिटल। तो इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं। 3 कोवैलेंट बॉन्ड हम इसलिए बना सकते हैं क्योंकि बॉन्ड कहाँ बनता है, जहाँ पे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उस ऑर्बिटल में जहाँ पे आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पे बॉन्ड जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करके 3 NH बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है, मतलब हर पार्ट में जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, NH3, मतलब हाइड्रोजन के 3 परमाणु इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन के जो 3 एटम है, इस 3 एटम जो है वो इनके साथ जो है वो जुड़ करके जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ साझा करके NH बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है हाइड्रोजन का, 1s1। तो 1s1 मतलब उसमें भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो कहने का मतलब है कि ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल और वो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दोनों जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो NH3 है उसमें जो है वो 3 बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो है वो बना हुआ है, मतलब ये जो 3 बॉन्ड जो है वो बना हुआ है। तो इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि ये जो है वो N और H 2 एटम जो है वो मिल करके यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो N के ऊपर जो 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे और मौजूद है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो नॉन बॉन्डेड है, मतलब उसका बॉन्ड बनाने में यहाँ पे उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसे कहते हैं, या फिर हम इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या फिर हम इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। तो इतना आप लोगों को ये चीज जो है वो क्लियर हुआ। आगे जो है हम पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार अमोनिया में उसका केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से जो है वो घिरा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को शो ही हो रहा है कि जो इसका NH3 का जो केंद्रीय परमाणु है, मतलब जो सेंट्रल एटम है, वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से जो है वो घिरा हुआ है, 1 2 3 4। एक तो लोन पेयर है और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर है। आगे कहा जा रहा है इसमें 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक जो है वो लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर आप नॉन बॉन्डेड कह सकते हो, और 3 जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो होते हैं। आगे हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम इसकी शेप को देखें, इसकी आकृति को अगर हम देखें, तो सेम चीज जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है उसे हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि कैसे ये हाफ फील्ड p ऑर्बिटल के साथ, मतलब अर्धपूरित p ऑर्बिटल के साथ, ये जो हाइड्रोजन एटम का जो 1s ऑर्बिटल है जिसके पास भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके, मतलब अतिव्यापन करके यहाँ पे जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे अतिव्यापन यहाँ पे इनका हो रहा है।
और ये जो है जहाँ पे मैंने लाइन जो करके खींचा हुआ है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब ये नॉन बॉन्डेड है, इसका बॉन्ड बनाने में कोई रोल नहीं है। तो ये जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ये है, ठीक है। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल शेप का जो है वो होता है। तो आगे हम इसके बारे में और भी नोट्स जो है वो देख लेते हैं। ये हम पॉइंट लिखते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण अणु की जो ज्यामिति है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन हो जाता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैंने आप लोगों को जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया था उसके उपस्थिति के कारण अणु की जो शेप है या इसकी जो ज्यामिति है उसमें थोड़ा सा विरूपण उत्पन्न हो जाता है, मीन्स डिस्टॉर्शन या हम कहें इसमें थोड़ा सा जो है वो विकृति उत्पन्न हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो क्यों विकृति उत्पन्न क्यों होता है। तो इसका कारण है क्योंकि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म के अपेक्षा जो है वो अधिक फैलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को VSPR थ्योरी में जो है वो बताया था कि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो उस मॉलिक्यूल में जो है वो ज्यादा जगह घेरते हैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा। मतलब ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा स्पेस में जो है वो अधिक स्थान जो है वो घेरते हैं या अधिक जो है वो फैले रहते हैं। इसके फलस्वरूप अमोनिया के तीनों NH3 बॉन्ड अंदर की ओर जो है वो दब जाते हैं, मतलब जो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाए रहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण जो है अंदर की ओर थोड़ा सा दब जाते हैं। और क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, मतलब जो बॉन्ड के बीच जो एंगल बना होता है वो 109.5 डिग्री से घटकर 107 अंश ही रह जाता है। थोड़ा सा उसके जो बॉन्ड एंगल है उसमें कमी आता है, इसकी वजह जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो NH3 मॉलिक्यूल है उसके जो शेप है उसमें विकृति उत्पन्न क्यों होता है या जो डिस्टॉर्शन है वो क्यों आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो मतलब उस मॉलिक्यूल में जो है वो ज्यादा फैले रहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल है उसके शेप में जो है वो परिवर्तन हो जाता है या थोड़ा सा विकृति उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये होता है कि जो बॉन्ड एंगल NH3 का 109.5 डिग्री होना चाहिए वो घट करके 107 ही रह जाता है। फलस्वरूप अमोनिया अणु की आकृति समचतुष्फलकी होना चाहिए वैसे तो, बट एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रेजेंस के कारण ये समचतुष्फलकी ना होकर पिरामिडीय या पिरामिडल शेप का जो है वो हो जाता है। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल है जिसमें ये केस जो है वो देखा गया है। PCl3, NF3, H3O पॉजिटिव आदि मॉलिक्यूल की जो शेप है वो भी पिरामिडल शेप का जो है वो होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार और आप लोगों को यहाँ पे जो है वो इसका शेप दिखा देती हूँ। मेन हमें यही जानना था कि जो NH3 मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा होता है। तो उसका जो शेप होता है वो समचतुष्फलकी ना होकर पिरामिडल या पिरामिडीय शेप का जो है वो होता है और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री जो है वो रह जाता है। आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा।